Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss exception of rule. This is a continuation of our previous lecture. Monoterpenoids molecule C10H16 is short of 6 hydrogen atoms than the number required in corresponding alkane. यानी corresponding alkane C10 का क्या हो सकता है? C10H16 सी अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ये देखिए CnH2n+2। अब Cn कितना है यहाँ पे 10, H2 मल्टीप्लाई बाय 10 + 2, C10H 10 2 सा 20, 20 में अगर 2 प्लस करें तो हो जाता है 24। ठीक है, हमारे पास है C10H16, कितने लेस हैं हाइड्रोजन? सिक्सटीन 22 में से 16 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी है। C10H में अगर 6 हाइड्रोजन ऐड करें तो फिर आता है C10H22। ठीक है, इतना समझ आया? ईच डबल, अब 6 हाइड्रोजन क्या है एक्चुअली, क्या है ये 6 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी? एक डबल बॉन्ड जो होता है उसमें 2 हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो एक डबल बॉन्ड बनता है। अब 6 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है कि 3 डबल बॉन्ड बन सकते हैं इसमें C10H16 में। जब ही तो हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आ रही है इधर। ठीक है, ईच डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल रिड्यूस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय 2। 6 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी यानी 3 डबल बॉन्ड है और हर डबल बॉन्ड के अंदर 2 हाइड्रोजन जो हैं वो रिड्यूस हुए में, यानी अगर 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो फिर एक डबल बॉन्ड ख़त्म होता है। द शॉर्टेज ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय द प्रेजेंस ऑफ। अब शॉर्टेज हाइड्रोजन एटम की उसे हम किस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि कहाँ वो हाइड्रोजन कम हो सकते हैं? 3 डबल बॉन्ड्स इफ द स्ट्रक्चर इज ओपन चेन। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि उसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। अगर इस फॉर्मूले के साथ 3 डबल बॉन्ड्स हैं और एन ए साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड्स और एक साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड्स हो सकते हैं। बी में 1 मोनोसाइक्लिक रिंग एंड 2 डबल बॉन्ड्स। बी में या तो एक मोनोसाइकिल रिंग होगा, क्योंकि अब आप ये देखिए कि आप किस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि 6 हाइड्रोजन जो है उसकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड हैं। अब 3 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, या फिर एक साइकिल हो सकता है, एक रिंग हो सकता है और एंड 2 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, 1 मोनोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में और एंड 2 डबल बॉन्ड्स साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 रिंग्स मौजूद हैं और एक जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है स्ट्रक्चर में, अगर हमारे पास C10H16 मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो। मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनोइड्स कंटेन अ 6 मेंबर्ड रिंग।
According to Ingold, the presence of jam dialkyl group makes the cyclohexane ring more stable. मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स जो होते हैं उसमें 6 मेंबर रिंग होता है वो, और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम इनगोल्ड था, उनके मुताबिक कि जैम डाई अल्काइल ग्रुप यानी 2 अल्काइल ग्रुप अगर जेमिनल हैं, यानी एक ही कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, लेकिन अगर एक कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, इसे कहते हैं जैम डाई अल्काइल ग्रुप। तो ये जो है साइक्लोहेक्सेन रिंग को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं। दस द जैम डाई अल्काइल रूल limit the number of possible structure obtained by closing the open chain to a cyclohexane ring. It is found that most of the naturally occurring monocyclic monoterpenoids are the derivative of पैरासाइमिन। अब आप इधर पैरासाइमिन पे देख सकते हैं कि यानी ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा नेचुरली अकरिंग जो मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स हैं वो पैरासाइमिन के डेरिवेटिव हो सकते हैं। पैरासाइमिन के डेरिवेटिव क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे एक कार्बन है, इस पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, जेमिनल डाई अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं जो कि इसे स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैम डाई अल्काइल रूल के मुताबिक जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो हो सकते हैं क्लोज चेन के, साइक्लोहेक्सेन रिंग की क्लोज चेन के जो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं कि ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें लिमिट्स लग जाती है, यानी मीन्स के बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं वो बनाए जा सकते। ये एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, जबकि ये पैरासाइमिन स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। बाइसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स कंटेन अ 6-membered ring along with another 3, 4 और 5-membered ring। अगर बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स हैं तो उसमें एक 6-membered रिंग के साथ जो दूसरा रिंग अटैच हो सकता है वो 3-membered भी हो सकता है, 4-membered भी हो सकता है, 5-membered भी हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ जेमिनल को जैम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में प्रोनाउंस कर सकते हैं, जेमिनल डाई मिथाइल ग्रुप इन दिस साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन रिंग प्रोवाइड्स देम द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। अब जेमिनल डाईमिथाइल ग्रुप जो है वो साइक्लोप्रोपेन अगर मौजूद है या साइक्लोब्यूटेन रिंग मौजूद है तो वो स्टेबलाइज करते हैं उन्हें, क्योंकि आपको पता है कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन रिंग जो है वो इतने ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी मौजूद नहीं होती रिंग्स की वजह से, एंगल्स की वजह से। जो इनके दरमियान साइक्लोप्रोपेन रिंग है अगर तो इसके दरमियान जो एंगल है वो इसे डिस्टेबलाइज कर सकता है मॉलिक्यूल को, लेकिन ये जेमिनल डाईमिथाइल ग्रुप जो है इसे स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? 6-membered रिंग। आप ये देखिए ये 6-membered है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसके साथ ही जो है एक 5-membered रिंग भी है, 1 2 3 4 5, यानी ये 22 साइकिल हैं, 2 साइकिल्स मौजूद हैं, एक तो ये 6-membered रिंग का है और एक ये 5-membered रिंग का है। लेकिन इस कार्बन के साथ जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं, तो ये जेमिनल डाई अल्काइल ग्रुप कहलाता है। कैम्फर का मॉलिक्यूल जो है वो 5-membered और 6-membered रिंग की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अल्फा पाइनिनीन टाइप। इसमें क्या होता है कि एक तो 6-membered रिंग मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही एक 4-membered रिंग मौजूद है। इस 4-membered रिंग में आप देखिए कि जो कार्बन है उसके साथ जेमिनल डाई अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 6-membered रिंग और 3-membered रिंग, यानी एक 6-membered रिंग तो मौजूद है लेकिन इसके साथ ही 3-membered रिंग मौजूद है, और इस 3-membered रिंग को किसने स्टेबलाइज किया है कि इस कार्बन के साथ जेमिनल डाई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ये स्टूडेंट्स आई होप कि आपने इतना लेक्चर समझ लिया होगा। अब इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।